नमस्कार दोस्तों, कबड्डी 24x7 पर सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे रेडर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत ही उच्च स्तर की कबड्डी खेली और आज के समय में एक उच्च स्तर की एकेडमी चला रहे हैं जिनका नाम है शीला बनबोरी। तो आइए दोस्तों, उनसे मिलते हैं और माँ खेल कबड्डी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो कबड्डी 24x7 पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ आने पर। आपका बार बार तहे दिल से स्वागत करते हैं जो आप इतनी दूर से आकर हमारा इंटरव्यू लेने आए। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने खेल कबड्डी की शुरुआत कहाँ से की? मैंने सर सन 1995 और 96 का जो सीज़न था उससे शुरुआत की। मैंने 50 किलो से शुरुआत की थी। पहले जब मैं अपने ग्राउंड गांव बनबोरी में मेरे जो सीनियर खिलाड़ी थे जैसे धर्मवीर कैचर हुआ करते थे और भी उस लेवल के रमेश था, कई प्लेयर थे, उनको देखा था कि मैं ग्राउंड पे आने लगा। और ग्राउंड पे आने के बाद सन 1996 में गांव कनों के अंदर 50 किलो का टूर्नामेंट हुआ था और उधर मुझे मौका दिया मेरे सीनियर खिलाड़ी ने कि चलो भाई रेड लगाओ। मैं पहली बार जब खेलने रेड लगाने का तो कुछ थोड़ा अटपटा लग रहा था, फिर भी मैंने मेरी हौसला अफजाई करी मेरे सीनियर खिलाड़ियों ने और मैंने वहाँ से शुरुआत की। वहाँ से शुरुआत करने के बाद मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर, आपका इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा, कभी आपको ऐसा मौका मिला कि आपके स्कूली, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने का आपको मौका मिला हो? सर, मैं स्कूली के अंदर स्कूली स्टेट खेला हूँ। स्कूली स्टेट के अंदर हमारा गोल्ड था और उस टाइम पे स्कूली नेशनल नहीं हुआ करती। सर्कल कबड्डी सिर्फ स्कूलों तक, स्कूली स्टेट तक ही सीमित थी। और उसके बाद +2 करने के बाद हमारा एडमिशन जाट कॉलेज हिसार के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हुआ। यहाँ आने के बाद हमें भाई चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमें ऊपर तक ले जाने के लिए, वह कॉलेज के अंदर अच्छे लेवल तक खिलाने के लिए। उस बार क्या था कि कॉलेज के अंदर लगातार जो 3 बार जो टीम फर्स्ट आती थी, जो बड़ी ट्रॉफी थी, वह उस कॉलेज के अंदर रखी जाती थी। हमने वो काम अपने महेश्वर की अगुवाई में और चरण सिंह भाई साहब की अगुवाई के अंदर वो लगातार 3 बार इंटर कॉलेज के अंदर फर्स्ट पोजीशन मार के हमने वो ट्रॉफी जाट कॉलेज के अंदर रखी और आज तक भी वो ट्रॉफी जाट कॉलेज के अंदर ही रखी हुई है। और उसी दौरान हमारा सिलेक्शन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए हुआ और उस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हमें सिल्वर गोल्ड से नवाजा गया। सर, जैसे आपने इतने ऊंचे स्तर की कबड्डी खेली तो सबसे ज़्यादा आपको इसमें किसका सपोर्ट मिला, फैमिली की तरफ से या किसी कोच का? तो इसके बारे में बताइए। सर, फैमिली की तरफ से तो बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। जैसे बड़े भाई ने तो बहुत ज़्यादा ही सहयोग किया है कि भाई हर लिहाज से, जैसे मैं एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करता था और उस परिवार से भाई ने जो अपने हक का, जो भी मानकर चलो दूध था, खाना था, जो भी था, वो अपने हक का मेरे को देता था, बड़ा भाई था जो। और मेरे छोटे भाई ने भी मेरा पूरा सहयोग किया और जो मेरे सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। सर, जैसे आप स्कूली कॉलेजी टूर्नामेंट भी खेले और ये तो इस बात पे तो किसी का शक ही नहीं है कि आपने पंचायती टूर्नामेंट में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। तो जैसे आजकल पंजाब में और हरियाणा में क्लब अकेडमियाँ बनी हुई है, तो क्या उस टाइम भी क्लब अकेडमियाँ थी या आप किसी क्लब अकेडमी की तरफ से खेले हो? सर, मैं आपको बताता हूँ, सन ये 2000 की हम पहले 3 या 4 साल खेले वेट के अंदर लाली जो मेरे साथ रेडर थे वो और मैं दोनों ही बहुत बढ़िया खेले वेट के अंदर। और उसके बाद सन 2000 में हमें फाइनल कर लिया कि अब वेट के मैच नहीं लगाएंगे, हम ओपन के मैच लगाएंगे। और 10, 11, 12 अक्टूबर को गांव कोतकला के अंदर जो हमारा एरिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता था उस टाइम पे हमने ओपन की भरी और हमने पहला ही ओपन टूर्नामेंट फाइनल खेला और फाइनल खेला हमने धनौरी के साथ। उस टाइम के वो बहुत ही स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे धनौरी के अंदर, जैसे सत्यवान धनौरी, करसन धनौरी और बलजीत धनौरी और काला धनौरी। स्टॉप लाइन भी बहुत बढ़िया स्टॉप लाइन थी और उस स्टॉप लाइन के अंदर भी हमने बहुत बड़ा मैच खेला और हम 1 पॉइंट से लूज कर गए थे। सर, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी एक पंचायत की टीम बहुत ही स्ट्रांग होती थी। तो हमें ना
हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उस टाइम में ऐसी कौन कौन सी टॉप की टीम थी जिनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा? उस टाइम के अंदर सर सबसे बढ़िया टीम तो थी बड़ेसरा। ऑल टू हरियाणा के अंदर बड़ेसरा सबसे टॉप टीम थी। और अपने एरिए की दूसरे नंबर पे टीम थी धनौरी। और फिर धनौरी के साथ हमारे बहुत बढ़िया मैच लिया करते थे। उस दौरान टीम में थी मोखरा, भी बहुत बढ़िया टीम थी। मोखरा के अंदर सिल्लू मदीना और पिंटू फरीदाबादी खेला करते। और फरमाना भी बहुत बढ़िया टीम थी। फरमाना के अंदर सुभाष रिडाऊ और एक रेड रोड था उसी साइड का था, वो खेला करते थे। और सर साजूगढ़ी भी बढ़िया टीम थी। हमसे पहले हमारे एरिया में खटखड़ की बहुत बढ़िया टीम थी, जैसे लीला और दौड़ा बहुत स्टार प्लेयर हुए हैं। और धनौरी के अंदर भी बहुत बहुत बढ़िया स्टार प्लेयर हुए हैं। तो सभी ये जो 8 या 10 टीमें थी, इनके अंदर ऐसा था कि थोड़ा बहुत सरस बड़ेसरा पड़ता था, लेकिन बड़ेसरा से अलग तो ये टीमें ऐसी थी, कोई किसी से जीता था, कोई किसी जीता था, दोनों समान टीमें थी। सर अगर हम आपसे पूछें कि आपको ऐसा कौन सा खतरनाक सेट लगता था जिस पे आपको रेड डालने में थोड़ी परेशानी लेती थी, तो आप एक नाम किस पंचायती गांव का लेना चाहोगे? नहीं सर, ऐसा तो कोई खतरनाक, वैसे तो सभी खतरनाक थे। उस दौरान जो आज की स्टॉप लाइन है और उस टाइम की स्टॉप लाइन है सर, बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा अनुभव है। उस टाइम से देखता आ रहा हूँ मैं कौन सी स्टॉप लाइन बढ़िया है, कौन सी स्टॉप लाइन किस लेवल लकी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उस टाइम पे सभी ही स्टॉप लाइन टॉप थी। और उस टाइम पे ऐसा तो कुछ नहीं था कि हमें किसी टीम पे हिचकिचाहट होती थी, भाई इस टीम पे रेड नहीं लगानी है, भाई इस टीम पे हम मैच नहीं खेल सकते। ये तो एक हिस्सा था भाई, कभी हम नो स्टॉप ही खेलते थे उसी सेट पे, और कभी वो स्टॉप पर हमें स्टॉप भी करते थे। ये तो मैच का हिस्सा होता है, भी कभी हार या जीत लगा रहता था। सर जैसे हम देखते हैं कि आप अब ऑफिशियल का कार्यभार संभालते हो, तो जैसे आपकी बॉडी अभी भी फिट है, तो उस टाइम ऐसा क्या कारण था कि आपको खेल से दूर होना पड़ा, संन्यास लेना पड़ा? सर हो सकता है कि मैं अब तक भी खेलता, लेकिन इस दौरान मेरे लिए सबसे दुखद घटना घटी 10 मई 2009 को। मेरा जो सबसे प्रिय व सबसे जिगरी मित्र था लाली, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मैंने बचपन से लेकर 5वीं कक्षा से लेकर BA DPEd सभी एक साथ किया। यानी कि यहाँ तक भी अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्शन हुआ तो इकट्ठा हुआ, नेशनल की टीम में सिलेक्शन हुआ तो इकट्ठा हुआ। हम 3 या 4 बार नेशनल खेल चुके हैं, जिसमें 3 बार गोल्ड है। तो हमारा एक साथ ही सिलेक्शन होता था। तो उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं था। कोई ये नहीं बता सकता था कि ये सिल्ला है या लाली, कोई मेरे को लाली बोलता। अब भी मेरे को कहते हैं कि लाली क्या हाल है, तो हो सकता है उसको भी बोलते हो भाई सिल्ला क्या हाल है। तो हमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था भाई कौन सा लाली है कौन सा सिल्ला है। उस दौरान वो घटना घटी। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं किया खेलने के लिए, मैंने उसके बाद फिर त्याग दिया था खेलना। चलो सर, ये तो बहुत ही दुख की बात है और भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता। तो अब आप दर्शकों ये बताइए कि जैसे आपने कबड्डी से संन्यास ले लिया था, तो आप एक बहुत ही उम्दा किस्म के खिलाड़ी रहे हो, तो अब आप कबड्डी से अलग हो या कबड्डी के साथ जुड़े हो? सर एक लम्हा ऐसा आया था कि जो 10 मई 2009 का, उस दौरान मैं कबड्डी से ही अलग हो गया था। तो मेरे जो जूनियर खिलाड़ी थे उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई साहब, आप दोबारा ग्राउंड पे आओ, अगर आप ऐसे कर बैठ गए तो अपनी टीम नहीं उठेगी। तो मैंने सोचा कि भाई जो मित्र मेरे साथ रहा है सारी ज़िंदगी, जिसने हम एक दूसरे के प्रति स्नेह व प्यार से निभाई है, उसका नाम कैसे चला जाए, आगे उसको कैसे ले जा सकता हूँ मैं, उसके साथ मेरे साथ कैसे जोड़ सकता हूँ। आज तक तो हम साथ खेलते थे, साथ में एक ही नाम आता था सिल्ला लाली। तो अब इसको आगे कैसे ले जा जाए, मैं सोच विचार कर रहा था कि भाई कैसे हो सकता है ऐसे। फिर मैं वापसी फिर ग्राउंड पे जाने लगा। ग्राउंड पे जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों न इस नाम से, अपने भाई के नाम से, मैं मित्र कम भाई ज़्यादा मानता था लाली को,
कि अपने भाई से के नाम से कुछ ऐसी चीज़ की जाए जो उसको कबड्डी जगत में जब तक कबड्डी रहे तब तक उसको याद करे। तो मैंने लाली कबड्डी वीर के नाम से एक छोटी सी एकेडमी शुरुआत की। मैं बच्चों को सिखाना शुरू किया, भाई आओ आपको मैं एक लाली बनाकर दिखाऊंगा। मेरी सोच है कि मैं दोबारा ही एक लाली नहीं कई लाली पैदा करूं हरियाणा के अंदर। तो सर उस दौरान फिर मैं अपने मित्र को के हिसाब से वो एकेडमी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे को ऑफिशियल के लिए बुलाया जाने लगा। ऑफिशियल पैनल में मेरे को बहुत बढ़िया मित्र मिले। हमारे जो सीनियर है सतपाल जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंटों का एक सफलतापूर्वक से आयोजन करते हैं और उसको सफल बनाने में हम हमारी तरफ से पूर्ण रूप से योगदान देते हैं और उसके साथ कमेटी व पब्लिक भी हमारा पूरा साथ देती है। जो आपने कहा कि वह एकेडमी मैंने ये सन 2010 से शुरू की थी सर। 2010 से अब तक बहुत सफलतापूर्वक ये एकेडमी अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने शिखर पर पहुंच रही है। सर जैसे आपकी एकेडमी आज हरियाणा में टॉप है और यहाँ से बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी निकले हैं, तो आपको एकेडमी चलाने में किसका सहयोग मिला सबसे पहले? सर सबसे पहले जो शुरुआत में है मेरे छोटे भाई जयवीर, उसने ही ये सुझाव दिया था मेरे को कि आप लाली के नाम से एकेडमी शुरू कीजिए, इसमें अपना मित्र बड़ा भाई का नाम भी चलेगा। और वो बहुत ही दिमाग से उसने जो भी सोचा एक नंबर की सोच की उसने। और उससे शुरुआत होते हुए सबसे पहले मैंने इसको कुंभा खेड़ा के अंदर शुरुआत की थी और उसमें सहयोग तेलू कुंभा का भी पूरा सहयोग था मेरे साथ शुरुआत में। उसके बाद मैंने 2 साल गांव में की। गांव में भी मेरे गांव वासियों का बहुत सहयोग दिया मेरे को इस एकेडमी चलाने के लिए। सभी गांव वासियों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया मेरे को। और उसके बाद 2 साल मैंने बरवाला की। बरवाला भी मेरी गांव की तरफ से वह और भी जो जैसे भी पुराने खिलाड़ी थे उन्हें भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप लगे रहिए, आप बहुत सफलता की तरफ जा रहे हो। उसके बाद हम हिसार की तरफ आए। हिसार पिछले 2 सालों से हिसार ये लाली कबड्डी वीर एकेडमी नाम से स्थापित हो चुकी है। मैंने अब स्थायी ठिकाना यहीं पर बना दिया। इसके अंदर सहयोग जैसे जयवीर भाई साहब को तो परमानेंट लगातार सहयोग चला ही आ रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। इसके यहाँ आने के बाद जैसे मेरे चरण सिंह भाई साहब उस आर्मी के अंदर चले गए थे, उसके बाद ये रिटायरमेंट आए दोबारा। फिर इसका जो मैंने जिक्र किया था कि 2000 के अंदर इसने हमें बहुत बड़ा सहयोग किया था। उसके बाद आने के बाद इसने हिसार आने के बाद भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। और जैसे अजय को साहब बड़सी जी भी का भी बहुत सहयोग है हमारे लिए। तो और भी 1-2 जैसे सीनियर खिलाड़ी आते रहते हैं, हमें पूर्ण रूप से सहयोग देते रहते हैं। जैसे हमारे पैनल के भी सतपाल जी का भी टाइम पे सहयोग हमें मिलता ही रहता है, मार्गदर्शन देते रहते हैं। सर जैसे आपकी एकेडमी को आज लगभग 7 साल हो चुके हैं, तो आपके एकेडमी से खिलाड़ी किस स्तर तक खेल रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए कि कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? सर सबसे 2 प्लेयर तो मेरे एकेडमी से इस ही एकेडमी की उपज है सिंदर कालवन। सबसे पहले सिंदर कालवन ने मेरे पास ही खेलना शुरू किया था। जब तक तो उसको ये भी नहीं पता था कि भाई कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे नहीं खड़ा हो जाता है। ये सन 2010 की बात है जब वो एशियन चैम्पियनशिप खेल के आया। और एक है मनोज छात्र मेरा भांजा, वो भी एशियन चैम्पियनशिप खेल के आया। 2 लड़कों ने इस एकेडमी की तरफ जो जिसने प्रैक्टिस की है एशियन चैम्पियनशिप खेले है। और कम से कम 7 या 8 लड़कों ने सीनियर नेशनल खेला है, जिसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। जैसे मनोज और टीनू ब्रह्मोरी, अच्छा जी, लगभग 4-5 प्लेयर और ऐसे ही है भाई। जो बाकी 10-15 प्लेयर ऐसे है, 16 प्लेयर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले हैं। जैसे ऑल यूनिवर्सिटी के अंदर नन्ना सिंघवा, श्याम सिंघवा, राजा सिंघवा और सोनू सोंगल जी, सोनू कुराना, अच्छा जी, कुलबीर मोर माजरा और सर मोहन नगूरा, लीला नगूरा। अच्छा सर अलग कम से कम 15-16 प्लेयर है कि जो
इस लेवल पे ऑल यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडल जीता जिन्होंने, एक मनीष मानपुरा, जो आगे आने वाले दिनों में भाई जो एकदम से शुरुआत बनी है, वो मनीष मानपुरा ने बहुत बड़ा खेल दिखाया एकदम से। ओपन के जो एक वजन के अंदर खेलता था और ओपन के अंदर पहली दफ़ा एकेडमी के अंदर आया और पहली ही दफ़ा एकेडमी के अंदर ऑल ओपन मैचों में बेस्ट कैचर आना और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पहली बार आते ही पहली बार गोल्ड मेडल जीता। उसके लिए वैसे तो सभी प्लेयरों के लिए वरदान साबित हुए लाली कबड्डी वीर, लेकिन उस प्लेयर के लिए और भी ज़्यादा वरदान साबित हुआ है। जैसे नन्ना सिंघवा भी आपने सभी ने देखता, हरियाणा सभी देखता है कि कैसा खेल रहा है कैसा नहीं खेल रहा है। मेरे कहने की तो जरूरत ही नहीं, वो तो लोग ही बताएंगे भी कौन क्या खेल रहा है, इस एकेडमी ने क्या क्या प्लेयर दिए क्या क्या प्लेयर नहीं दिए, वो तो सारा हरियाणा को भी पता है। चलो सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हम यही कामना करते हैं कि आपकी एकेडमी दिन दुगनी रात चौगनी करे और आपके प्लेयर्स ऐसे ही आपका और लाली वीर का नाम रोशन करते रहें। तो सर हमें अब ये बताइए कि जैसे जो आपसे पहले प्लेयर खेलते थे या आपके साथ या जो अब करंट में प्लेयर खेल रहे हैं, तो आपका मन पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है, ऑल टाइम फेवरेट? इस टाइम पे या पहले का भी नाम ले सकते हो अगर कोई हो जो आपका आइडल हो, जिसे आप मानते आइडल था। जैसे मैं वजन के अंदर खेलता था तो उस दौरान अपने एरिया का सबसे टॉप रेडर बबरूबान था और मैंने मन ही मन कभी ये सोचा था कि मैं काश बबरू जैसा बनूं और मेरा आप आइडल वही मानो भाई, उसी को दिमाग में मन में लेकर चला भाई बबरू जैसा प्लेयर बनना है। तो हमने कोशिश की उस जैसा प्लेयर बनने की। वैसे हम उस लेवल बबरू भाई साहब जैसे लेवल की तो नहीं, फिर भी हमने कोशिश की हम कहाँ तक पहुँचे चलो परमात्मा को पता है, पब्लिक को पता है। चलो सर, आपने बबरू जी का नाम लिया तो इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया। सर जैसे बबरू जी हुए, आप हुए, लाली वीर जी हुए, तो ये स्पीडी रेडर थे आप और वेट आपका कम ही था। तो जो आजकल के युवा कबड्डी की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रेडर वेट पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि 80 प्लस होएंगे तो बढ़िया खेल लेंगे, 85 प्लस होएंगे बढ़िया खेल लेंगे, लेकिन आपका कम वेट था। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि क्या प्लेयरों को क्या ध्यान रखना चाहिए, युवाओं को संदेश दीजिए इसके बारे में। मैं अपने सभी शिष्यों को एक ही बात बताता हूँ कि वेट अहमियत नहीं रखता भाई, कितना वेट है कितना ना है, अहमियत रखता है खुद का कॉन्फिडेंस। अगर बच्चे में खुद में कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस कार्य के लिए ये कार्य मैं कर सकता हूँ तो वो कर सकता है, उसके अंदर वेट वाट की कोई अहमियत नहीं रहती। आप ये देख लियो ना, देख लीजिए पहले बबरू भाई साहब थे, बहुत बढ़िया खेले, उसके बाद सिल्ला और लाली आए, वो भी कुछ हद तक बढ़िया खेले और उनके बाद बिंडर ड्योड़ा और जैविड ड्योड़ा आए, उनके अंदर भी ज़्यादा वजन नहीं था, वो भी बढ़िया खेले। और उसके बाद जैसे बानी सूर्य वाला दूधड़ बिठमड़ा, वो भी बढ़िया खेले। और अब ही मान लीजिए जो अब खेल रहे हैं जैसे काला बैग लगा ले, नन्ना सिंघवा लगा ले और एक दो रेडर और जो कम वजन के हैं लेकिन बढ़िया खेलते, दिल से खेलो। अगर आप दिल से खेलोगे, कॉन्फिडेंस से खेलोगे तो वजन अहमियत नहीं करता भी कितना वजन है कितना नहीं। सर जैसे हरियाणा की आपकी टॉप की एकेडमी है, यहाँ से टॉप के खिलाड़ी निकल रहे हैं और पहले भी निकले हैं, तो खिलाड़ी को खेल के साथ साथ और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप उनको खेल के अलावा कुछ और शिक्षा देते हो? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं अनुशासन पे ही बातें करता हूँ आपसे। सब खेल बाद में है, अनुशासन पहले है। पहले अनुशासन, जैसे हमारे चरण सिंह भाई साहब हैं, हमें तो उनसे ही अनुशासन सीखा है भाई, अपनों से बड़ों की कैसे इज्जत करनी है कैसे नहीं करनी है। हमने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी मेरे सीनियर खिलाड़ी हैं सभी का मान सम्मान किया है और मैं अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को यही शिक्षा देता हूँ कि भाई खेल बाद में आपका मैच कैसा भी हो, या 1 नंबर पे हो या 0 पे हो, आपने सबसे पहला काम है कि आप अनुशासन में रहना। किसी भी अपना सीनियर प्लेयर है उसका मान सम्मान करने में कभी भी हिचकिचाहट मत करो। इस कबड्डी को अगर ऊपर ले जाना है सबसे पहले आपको अनुशासन में आना पड़ेगा। अनुशासन के लिए बार बार इसी बात को दोहराई जाती है। जैसे हमारे कोच साहब हैं, चरण सिंह जी है, जयवीर जी हैं
और अजय कोच साहब हैं। तो सभी अनुशासन पे तो बहुत ग्राफ रहता है, बार बार अनुशासन के अगर बच्चा अनुशासन में भटक गया, मानकर चलो आप एक प्लेयर टॉप खेल रहा है, अनुशासन नाम की उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो उसको मैं प्लेयर नहीं मानता। नॉर्मल खेलो लेकिन अनुशासन के साथ खेलो। आप ग्राउंड में जा रहे हो तो भी अनुशासन के साथ जाओ, ऑफिशियल के साथ अनुशासन में रहो और जो मैच के दौरान भी अपना सबसे ज़्यादा योगदान दोगे, अनुशासन में रहकर योगदान दोगे, जब पब्लिक को भी आप बहुत प्यारे लोगोगे, अच्छे लोगोगे। अगर आप में अनुशासन नहीं होगा तो आप कितना भी बड़ा मैच खेल लो, लेकिन आप ज़्यादा फजूलबाजी करोगे जो उससे पब्लिक कट जाती है और उसके अंदर पब्लिक के अंदर मोह नहीं रहता और ना ही वो लोकप्रिय होता है। आप अनुशासन में खेलोगे तो लोकप्रिय भी होगे और सभी पब्लिक के दिलों पे राज करोगे। सर हमें आप अपना नेक्स्ट सीज़न का क्या प्लान है वो बता सकते? सर मेरा नेक्स्ट सीज़न का प्लान है कि जो भी बच्चा आया, चाहे वह नॉर्मल हो या टॉप हो, भाई यहाँ पर लाली कबड्डी वीर के अंदर आया है, मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं हर प्लेयर को लाली बनाऊँ, कि आज एक लाली नहीं सैकड़ों लाली हो। और परमात्मा की दया से, बाबा बजरंगबली के सहयोग से, आशीर्वाद से मैं इस पे बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है। जैसे प्लेयर अपने प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसमें जैसे अगली बार पिछली सीज़न भी मैं लाली कबड्डी वीर से स्टार कम से कम 4 या 5 स्टार निकल के आए थे और अब की बार भी सोच रहे हैं कि कम से कम 5 या 5 का डबल कर दें, भाई 10 प्लेयर तो लाली बनकर उभरे। और जैसे स्टॉपर है, स्टॉपर भी बढ़िया खेले। जैसे रेडरो में अब की बार सोच रहे हैं भाई जैसे बिका छात्र है, काली छात्र है और एक नया लड़का राहुल है और इसके फफड़ाना के भी लड़के आए हुए हैं, मोर मजरा के भी है। भाई सभी के वो मानकर चलो सभी बच्चे आ लिए उसमें भाई अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। वो लोग अपने आप ही, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं लाली बनूंगा, लोग ही कहने लगेंगे भाई अगर कोई टॉप खेलेगा जब वहाँ ये दूसरा लाली बन के आ गया और उसने लाली बना के दिखा दिया। सर आप माँ खेल कबड्डी को कहाँ तक देखना चाहते हो? मैं माँ कबड्डी को तो अगर मेरी दिली इच्छा हो तो दिली इच्छा तो ये है कि ये माँ कबड्डी एक दिन ओलंपिक में जाए। इस ओलंपिक में जाए तो जो क्रिकेट है हमारे भारत के अंदर, उसकी जगह ये माँ कबड्डी ले। उस लेवल तक ले जाने के लिए हमारे खिलाड़ियों को इसमें बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक खिलाड़ी अनुशासन और योगदान नहीं देंगे हम उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे। हम कितना भी प्रयास करें उस तक नहीं ले जा सकते। लेकिन फिर भी पंजाब की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास चल रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप करा पंजाब ने, भाई कबड्डी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएं। अगर हमारे हरियाणा के अंदर भी ऐसी कोशिश हुए, भाई जैसे वर्ल्ड कप हो या 1-2 सीनियर नेशनल भी हो, उसके अंदर हमारे खिलाड़ी नीचे से उठकर ऊपर जाए, तो मेरी तो दिली इच्छा है कि ऊंचे से ऊंचे ये क्रिकेट है जो उसकी जगह सर्कल कबड्डी ली जाए। जो कबड्डी 24/7 ने हरियाणा में पहले लाइव की मुहिम छेड़ी, उसके बाद प्लेयर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं और उनके विचार पब्लिक के सामने रख रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हो? 24/7 का बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा कबड्डी को ऊपर उठाने में, क्योंकि पहले जो कबड्डी होती थी सिर्फ वीडियो बनती थी, उसके बाद ही हम अपने घर बैठकर कुछ सदस्य ही देख पाते थे। लेकिन जब से 24/7 माँ कबड्डी ग्राउंड पे आने लगा है और पब्लिक के बीच इसको पहुंचाया इसने कबड्डी को, घर बैठे हम अपने घर बैठे, जैसे विदेशों में भी पहुंचा दिया इसने। कबड्डी घर बैठे बैठे ही अपने प्लेयर को देखते हैं भी कौन अच्छा खेल रहा है, कौन माड़ा खेल रहा है। इसलिए इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान है कबड्डी को ऊपर उठाने में। और जो इंटरव्यू का प्रकरण चलाया है इसने, ये तो और भी बेस्ट किया है, सोने पे सुहागा कर दिया 24/7 ने, क्योंकि हर प्लेयर की भावना को इन्होंने अपने हरियाणा के पब्लिक के अंदर उजागर करने के लिए जो इंटरव्यू चला, इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। कई प्लेयर तो ऐसे थे कि गुमनाम हो गए,
जैसे हमारे टाइम के थे बजिंदर बडेसरा है, टीनू बडेसरा है, और बजिंदर छाजू गड्डी है। कई प्लेयर थे जो उससे ग्राउंड से दूर हट गए थे, लेकिन फिर भी इस 24x7 ने उन प्लेयरों के साथ, नए प्लेयरों के साथ साथ पुराने प्लेयरों का भी इंटरव्यू लेकर बहुत बड़ा सराहनीय काम करने जा रही है 24x7। इसका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। चल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वर्ड्स कहे। तो आपने जो कबड्डी 24x7 की तरफ से आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं सभी दर्शकों व सभी हरियाणा वासियों से एक ही बात हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो 24x7 ने जो प्रोग्राम छेड़ा है उसका तहे दिल से स्वागत कीजिए, तहे दिल से सहयोग कीजिए, और इसको लाइक शेयर व मौका देने का कष्ट करें। आप किसी भी जो भी टूर्नामेंट है या भी इंटरव्यू है, आप इसको हर तरह से सहयोग करना। ये अपनी कबड्डी को कहीं ऊपर ले जाने में हमारा योगदान दे रहे, तो अपना भी हक बनता है कि हम इनको भी अपना पूरा तहे दिल से सहयोग करें। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू, लेकिन हम आपका भी बार बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने जो मुहिम छेड़ी और उस एक मुहिम का एक हिस्सा मुझे भी बनाया, उसके लिए बार बार धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे सिल्ला बनभौरी, अपने टाइम के स्टार रेडर, स्पीडी रेडर, जिन्होंने कबड्डी को बहुत ही समय दिया और आज भी एकेडमी ये खोली हुई है और नए प्लेयरों को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम इनका अभिवादन करते हैं। अगली बारी आएगी किसी और स्टार खिलाड़ी की, तब तक आप जुड़े रहिए कबड्डी 24x7 के साथ और करते रहिए एंजॉय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमसे जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।